ड्राइवरलेस कार वाइमो का रॉन्ग साइड में चलने के बाद भी चालान न कटना और दिमाग से टेस्ला के ऑप्टिमस रोबोट को कंट्रोल करना। फ्यूचर में सब कुछ ऑटोमेट होने वाला है। यू विल फाइंड एआई एजेंट्स फॉर एवरी फकिंग डैम थिंग। तो देखते हैं। फिनिक्स के पुलिस ऑफिसर ने एक ड्राइवरलेस वाइमो कार को रोका जो कि रॉन्ग साइड में जा रही थी एंड कंपनी की ऑफिशियल स्टेटमेंट थी कि एक इनकंसिस्टेंट कंस्ट्रक्शन साइनेज की वजह से कार ने अपना रास्ता बदला। मतलब रास्ते में कंस्ट्रक्शन हो रही थी तो गाड़ी रॉन्ग साइड वाली लेन में चलने लगी और जब पुलिस वाले ने रोका तो दे सेड द कार वाज ब्लॉक्ड फ्रॉम नेविगेटिंग बैक इनटू द करेक्ट लेन फॉर अबाउट 30 सेकंड्स व्हेन द ऑफिसर पुल्ड इट ओवर। सो इट सीम्स कि पुलिस की गलती थी कि उसने रॉन्ग साइड में चलने वाली कार को रोका एंड इन द एंड कोई चालान नहीं, नो टिकट, अनेबल टू इशू साइटेशन टू कंप्यूटर। सो ड्राइवरलेस कार या रोबोट कार्स फ्यूचर में काफी चलने वाली एंड दे आर माई पर्सनल प्रेफरेंस क्योंकि इंसान रैश ड्राइविंग काफी ज्यादा करता है और रूल्स एंड रेगुलेशंस तो फॉलो करना छोड़ ही दीजिए। और वहीं ड्राइवरलेस कार्स के पास सेट डेटा ऑफ रूल्स होता है और वो उसे फॉलो करते ही करते हैं तो एक्सीडेंट के चांसेस काफी कम हो जाते हैं, बट वहीं उन्हें हैक करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बट स्टिल काफी दूर है अपनी मंजिल से और इंडिया में तो उससे भी ज्यादा दूर, जो कि हम इस इंसिडेंट से समझ ही चुके हैं। नाउ रोबोटिक्स, इसकी बात चल रही है तो न्यूरल लिंक जिस पेशेंट में इम्प्लांट किया गया था उसका एक इंटरव्यू आया, उसमें उसने कहा है कि कुछ महीने या साल भर में वो ऑप्टिमस रोबोट को अपने थॉट्स या यूं कहिए कि ब्रेन वेव्स की हेल्प से कंट्रोल कर सकेगा। एंड इफ दिस हैपेंस एंड आई थिंक इट विल, साल भर में ना सही लेकिन जल्दी ही, तो ये उन डिसेबल्ड इंडिविजुअल्स के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होगा जिनकी बॉडी काम नहीं करती या बोल नहीं पाते और शायद हमें हाथापाई की जगह रोबोट पाई देखने को मिले, दो रोबोट्स आपस में लड़ते हुए। या फिर मैं अपनी बालकनी में बैठा हूँ और रोबोट्स को मोमोज लाने भेज दिए। इमेजिन कि अच्छे काम तो होंगे ही लेकिन कितने फुद्दू काम भी करवाए जाएंगे सोशल मीडिया में वायरल होने के लिए या सिर्फ मजे के लिए। इफ यू आर कंफर्टेबल तो बताइए कि आप अपने रोबोट से क्या बकैती करवाएंगे। एंड रिसेंटली इन्होंने चाइना एआई कॉन्फ्रेंस में अपना ऑप्टिमस रोबोट दिखाया। कुछ कर नहीं रहे थे, बस ग्लास के अंदर खड़े थे और ऐसे ही 18 अलग अलग ह्यूमनॉइड रोबोट्स दूसरी कंपनीज के भी थे, शोकेस किए हुए थे। बट इस इवेंट में सेंसटाइम ने एक ऐसा मॉडल शो किया जिसका दावा है कि ये ChatGPT-4o से बेटर है इन 5 out of 8 की मैट्रिक्स। एंड एज मिस्टर रोवन सेड, टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, मतलब कि थोड़ा सावधानी से देखना चाहिए क्योंकि चाइना के एआई स्टार्टअप्स पे भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि वो कितनी सारी चीजें बताते हैं और छुपाते हैं, ये सब जानते हैं। इसी के साथ उन्होंने सेंस नोवा 5o रिवील किया, एक रियल टाइम मल्टी मॉडल मॉडल जो ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, इमेज इन्हें जनरेट या प्रोसेस करने में केपेबल है। सी द डेमोज एंड द लैंग्वेज इज इन चाइनीज और व्हाटएवर। एंड इसी के साथ बढ़ते हैं गूगल की ओर, जिसका कहना है कि अब अगर कोई भी पॉलिटिकल या इलेक्शन एड एआई की हेल्प से मींस सिंथेटिक या डिजिटली अल्टर्ड कंटेंट बनाते हैं तो उन्हें बताना पड़ेगा कि दीज एड और पोर्शन इज जनरेटेड बाय एआई। इससे डीपफेक से होने वाले नुकसान से बचा जा सकता है जो कि कोई बड़ी पॉलिटिकल पार्टी दूसरे के खिलाफ यूज कर सकती है। तो ये डिस्क्लोजर आपके फीड्स, यूट्यूब शॉर्ट्स या स्ट्रीम्स वगैरह पे दिखेगा और एडवर्टाइजर्स को ये इंक्लूड करना ही पड़ेगा, अदरवाइज अभी तो स्टार्टिंग है एआई जनरेटेड वीडियोस की। आगे आने वाले समय में रियलिटी और एआई जनरेटेड दोनों में डिफरेंस और धुंधला होता चला जाएगा। इसी की वजह से शायद यूट्यूब भी एक एआई पावर टूल लेकर आया विच इज कॉल्ड इरेजर या इरेज। इससे आप बैकग्राउंड म्यूजिक हटा सकते हैं जिसकी वजह से आपकी वीडियो पर कॉपीराइट आया है वो सिर्फ उसी म्यूजिक को हटाएगा जो कॉपीराइटेड है, अदर देन दैट इट विल बी सेफ। तो ये बेस्ट टूल है और जब आएगा तो देखेंगे कैसा इस्तेमाल किया जा सकता है इसको। नेक्स्ट इज मेटा 3D जेन, एक एंड टू एंड जनरेशन सिस्टम जो 1 मिनट के अंदर 3D एसेट्स बना के देगा। लेट्स सी क्या बनाया है। देयर इज नो साउंड इन दिस वीडियो। Now, if you want to read technical report, here is the link. So, Meta की हेल्प से गेम के एसेट्स बनाए जा सकते हैं easily. But there is a company called Nintendo. जापान की टॉप कंपनीज में से एक आती है जिन्होंने ये सारी गेम्स बनाई हुई है। टॉप गेमिंग कंपनी है एंड आई एम श्योर मारियो तो सबने खेली ही होगी, नहीं तो कम से कम देखी तो होगी ही। उन्होंने कहा कि ये जनरेटिव एआई का यूज नहीं करेंगे क्योंकि दे प्रीफर ह्यूमन क्रिएटिविटी ओवर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। ऐसा 100% तो नहीं है बिकॉज एक Q&A में निंटेंडो के प्रेसिडेंट शुंतारो फुरुकावा ने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंसर्न्स को मेन रीजन बताया और ये भी कहा कि गेम इंडस्ट्री में एआई काफी पहले से यूज हो रहा है, लाइक एनिमी कैरेक्टर्स की मूवमेंट एंड जनरेटिव एआई काफी क्रिएटिव है। बट इसी के साथ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की समस्या आ जाती है। आपको शायद पैल वर्ल्ड गेम याद हो क्योंकि वो निंटेंडो को उसके ऊपर डाउट है कि उसने जनरेटिव एआई का यूज करके पोकेमोन की जैसे ही दिखने वाले कैरेक्टर्स बनाए हैं और ये उसके बारे में इन्वेस्टिगेट करेंगे कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का इन्फ्रिंजमेंट तो नहीं किया गया। सो द जिस्ट इज कि ये
मना नहीं कर रहे हैं कि फ्यूचर में जन AI का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा करना शायद मूर्खता हो। नोकिया वाला केस याद है ना, आपको ट्रेंड के साथ नई चीज ऐड करनी ही पड़ेगी, अदरवाइज आप Xbox, प्लेस्टेशन और सोनी को कैसे हराएंगे जो डीपली इन्वेस्टेड है AI में। सो आज की AI न्यूज वीडियो में इतना ही। आपको पसंद आए इस लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड कमेंट भी। सो दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू लेटर एलिगेटर।